हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। सो वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमबीएम जीके ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 हिस्ट्री यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार इस वीडियो को देखने से ही आपके जो सारे आंसर हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप भी एक सरकारी सीट पाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग लूसेंट पढ़िएगा। ठीक है, जीके में बोल रही हूँ मैं, सामान्य ज्ञान में आप लोग जो है लूसेंट ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैराथन वगैरह लेने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। फिर बाद में पेपर देने के बाद कहते हैं कि हाय हमने तो ये मैराथन ली थी, वो मैराथन ली थी, लेकिन कुछ भी नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया गया। हड़प्पा सभ्यता भी पूछ सकते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता का ये जो श्रेय है किसको दिया गया, तो राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। जो हड़प्पा सभ्यता है किस युग की सभ्यता थी, तो कांस्य युग की सभ्यता थी। देखिए वन लाइनर प्रश्न इसलिए रखे गए हैं क्योंकि समय अगर 4 ऑप्शन वाले प्रश्न होते हैं, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न जो है मैं अपलोड करूं। आप लोगों का समय बचाने के लिए मैं वन लाइनर प्रश्न आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूं। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। क्या था, व्यापार। ठीक है, व्यापार करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। यानी कि जो दयाराम साहनी हैं किस वर्ष की थी खोज हड़प्पा सभ्यता की, 1921 में। ठीक है, दयाराम साहनी हमने आपको प्रश्न था ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बनी हुई थी। ठीक है, या बनी होती थी, तो ये है सेल खड़ी की। सेल खड़ी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। सामाजिक पद्धति क्या थी, उचित समतावादी। उचित समतावादी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड भी आ सकता है वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था, तो लोथल। लोथल था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है, तो पत्थर पेड़ और पशु। पत्थर पेड़ और पशु करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। अगर विशेषता की बात की जाए तो नगर नियोजन प्रणाली, ये आप लोग याद रखना विशेषता में। ठीक है, एंड नेक्स्ट प्रश्न है, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था, तो ये चन्हुदड़ो। ठीक है, चन्हुदड़ो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोथल नामक स्थान किस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यावसायिक बंदरगाह था। लोथल। लोथल अभी प्रश्न आया था आगे, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। जो मोहनजोदड़ो है उसमें सबसे बड़ा भवन जो था कौन सा था, ध्यान आगा। ठीक है, ध्यान आगा। और दूसरा सबसे बड़ा भवन विशाल स्नानागार। ठीक है,
एंड नेक्स्ट प्रश्न है, किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो ये टेराकोटा। टेराकोटा आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ जी ये प्रश्न आप लोग इम्पोर्टेंट, ठीक है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो किस में थे? कपास, ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? जो मोहनजोदड़ो हैं उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो देखिए ज्ञान किस धातु का नहीं था? लोहे का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें ये लिखा होगा अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सका है। ओके। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो पशुपति। पशुपति यानी कि भगवान शिव की। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? कैसा आकार था? त्रिभुजाकार, ठीक है, याद रखना। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शीशे का आयात कहाँ से करते थे? जो शीशे का आयात है कहाँ से करते थे? ईरान आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सेल खड़ी का आयात कहाँ से करते थे? जो सेल खड़ी है इसका आयात कहाँ से करते थे? ये करते थे राजस्थान से, पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ये प्रश्न आपका 100% पूछा जा सकता है। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहां यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ, यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ, कालीबंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को कहाँ के लोगों ने बसाया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय लोगों ने। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से चावल की खेती के प्रमाण मिले? चावल की खेती के अगर प्रमाण पूछे जाएं हड़प्पा सभ्यता के, तो देखिए ये लोथल और रंगपुर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से हाथी दांत से बनी वस्तुएं मिली? तो लोथल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था उसकी चौड़ाई कितनी थी? ये भी पूछ सकते हैं, मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क किसे कहा जाता है? तो राजपथ को कहा जाता है, और 10 मीटर चौड़ी, ठीक है, उसकी चौड़ाई 10 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से तांबे का रथ प्राप्त हुआ? तो ये दाइमाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां तांबे का रथ प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान के उत्खनन से तांबे की मोहरें प्राप्त हुईं? तो ये हड़प्पा राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? ये हड़प्पा सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो ये आर्धशिव, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाँ जी ये प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है? तो ये 2600 ईस्वी पूर्व से 1800, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ? लोथल मैं आपको आगे बता चुकी हूँ, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है,
सब हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो है स्थल था तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग करते थे? तो लाल रंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चला? तो धोलावीरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, धोलावीरा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस पशु की आकृति सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? बैल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला? घोड़े का जो अवशेष है वो सुरकोटदा राइट आंसर हो जाएगा, सुरकोटदा। नेक्स्ट प्रश्न है, हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ? कालीबंगा इस राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार भी देख सकते हैं, जल्द से जल्द आपको याद हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति। आप लोग ये वाला प्रश्न 100% आने का पूरा चांस है, इसलिए याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे पहला प्राचीनतम शहर कौन सा था? हड़प्पा ही था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया? जे.एच. मेके। जे.एच. मेके इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग का माना जाता है? तो ऐतिहासिक युग का माना जाता है। इस वीडियो में 50 प्रश्न हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से चांदी का 2 मुकुट प्राप्त हुआ? तो कुड़ाल हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हाथियों के अवशेष मिले? रोजदी। सिंधु घाटी सभ्यता में पैमानों की खोज कहाँ हुई, जिसने यह सिद्ध किया कि यहाँ के लोग माप तोल से परिचित थे? तो लोथल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से पकी मिट्टी से बने हुए हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ? बनावली आपका राइट आंसर हो जाएगा, बनावली इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले? आपका बनावली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था? तो धातु एवं बहुमूल्य पत्थर। ये आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? चन्हुदड़ो। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के ज्ञात स्थलों में कितने स्थलों को नगर की संख्या दी गई? संज्ञा दी गई है 6। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हड़प्पा संस्कृति की राज व्यवस्था कैसी थी? तो वाणिक वर्गीय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हवन कुंड का साक्ष्य मिला? कालीबंगा से हवन कुंड। नेक्स्ट प्रश्न याद रखना है इसको। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता के विकास स्थल यानी कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से संयुक्त फसल उगाने का साक्ष्य मिला? कालीबंगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट में पढ़ रही हूँ ये वाला। हाँ जी, ये वाला प्रश्न आप लोग छोड़ दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित मांडा नामक पुरातत्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? चिनाब नदी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राय कुओं का आकार कैसा था? कुओं का आकार अंडाकार था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु निवासी टिन का आयात कहाँ से करते थे? अफगानिस्तान से।
सिंधु सभ्यता के लोगों का क्रय विक्रय का माध्यम क्या था? वस्तु विनिमय था। आप लोग याद रखना। बस हमारा यहाँ पर ये जो है 59 प्रश्न हैं, इसमें से आपका सेफ स्कोर क्या रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कितना बक बक करती हैं कि मतलब कि गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है या प्राइवेट कॉलेज में लेना है। तो देखिए, मैं आप लोगों की भलाई के लिए ही कह रही हूँ। अगर आपको पढ़ना है गवर्नमेंट कॉलेज में बिना किसी झंझट के कि हमारी स्कॉलरशिप आएगी, या आप एससी से हैं या ओबीसी से हैं और एससी वाले हैं तो ये सोचें कि हमारी स्कॉलरशिप आएगी तो हम स्कॉलरशिप आ जाएगी, हम तो किसी भी कॉलेज में पढ़ सकते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्कॉलरशिप एससी वालों की भी इस बार नहीं आई है। ठीक है, रीज़न चाहे कुछ भी रहा हो, ठीक है, हम रीज़न पर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास पढ़ने का समय है। आप लूसेंट पढ़िए। लूसेंट तो सभी के यहाँ पर होती ही हैं, ठीक है, क्योंकि लूसेंट एक ऐसी बुक्स है जो जनरल नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा